जहां पांडव कुटिया बना करके रह रहे थे और उस समय पांडव यज्ञ कर रहे थे। दुर्योधन का दल एक सरोवर के पास पहुंचा जहां उन्होंने क्रीड़ा भवन बनाने का विचार किया, लेकिन वहां पहले से गंधर्वराज चित्रसेन और उनकी सेना जल क्रीड़ा कर रही थी। दुर्योधन ने आदेश दिया और उसके सेवकों ने गंधर्वों को वहां से हटने का कहा। उनको हटाने का प्रयास किया, लेकिन गंधर्वों ने उन्हें रोक दिया और साफ मना कर दिया कि वो सरोवर में नहीं जा सकते। लेकिन दुर्योधन, जो कि घमंडी था, अहंकार पर, ताकत पर भरोसा रखता था, इस अपमान से भड़क उठा और उसने अपनी पूरी सेना के साथ गंधर्वों पर हमला कर दिया। लेकिन गंधर्वों की सेना शक्तिशाली थी और उन्होंने दुर्योधन और उसकी सेना को बुरी तरह से हरा दिया, परास्त कर दिया। कौरव सेना को गंधर्वों ने हरा दिया और उनके प्रमुखों को, योद्धाओं को कैद कर लिया। तो दुर्योधन के सैनिक भागे, पांडवों की शरण में आए और युधिष्ठिर जो थे उनको आकर के पूरी घटना सुनाई, वृत्तांत सुनाया कि क्या क्या हुआ है और बताया कि दुर्योधन की जान वो संकट में है। युधिष्ठिर ने जब ये सुना तो अपने भाइयों से कहा कि हमें अपने भ्राता दुर्योधन की सहायता करनी। ये सुनकर के भीम ने असहमति जताई कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि शत्रुता का समय युद्ध में, लेकिन संकट में पड़े व्यक्ति की मदद करना हमारा धर्म कहता है। तो अर्जुन वहां गए। धनुर्धर अर्जुन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर के गंधर्वों से युद्ध किया। चित्रसेन ने अर्जुन से कहा कि वो उनका मित्र है और ये एक दंडात्मक कार्रवाई थी, न कि युद्ध था। अर्जुन ने सुनकर के चित्रसेन को रोका। अर्जुन ने दुर्योधन की जान बचाई थी। दुर्योधन, जिसे उम्मीद नहीं थी, ये अपेक्षा नहीं थी कि पांडव उसकी जान बचाएंगे, विनम्र होकर के युधिष्ठिर और अर्जुन के समक्ष नतमस्तक हुआ। उसने अर्जुन से कहा कि तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब भी तुम मुझसे कुछ मांगोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अर्जुन ने उस समय तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन कहा कि जब समय आएगा तब मैं तुम्हारा